नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आज एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में रोज कुछ नया सीखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की जो कहानी है यह बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही मोटिवेशनल है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वह पत्नी की कौन सी 3 चीजें होती हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों, जो पुरुष अपनी पत्नी की इन 3 चीजों को देखता है वह अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता। उसके घर में सदा माँ लक्ष्मी का वास रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिरकार पत्नी की वह कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिरकार वह कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों, इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पर रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो, और जानते हैं कि वह पत्नी की कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहता था। दोस्तों, वह आदमी अपनी पत्नी से बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी अपने पति से बात बात पर लड़ाई झगड़े करती थी। उसके घर में एकदम कंगाली छा गई थी। खाने के लिए घर में कोई दाने नहीं थे, ना ही पीने के लिए पानी और ना ही पहनने के लिए वस्त्र। दोस्तों, इस रोज रोज की कलह से वह पुरुष अपनी पत्नी से परेशान हो गया था। दोस्तों, एक दिन की बात है, वह आदमी अपने घर से जंगल की तरफ निकल जाता है। दोस्तों, जंगल में जाते जाते उस आदमी को एक साधु से मुलाकात होती है। तो वह आदमी साधु के पास बैठ जाता है और वहां पर बैठकर रोने लगता है। वह साधु उस आदमी से पूछते हैं कि पुत्र, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो। दोस्तों, तब वो आदमी उस साधु से बताता है कि महाराज, मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, लेकिन मेरी पत्नी मेरी कोई भी बात नहीं मानती है। बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़े करती है, जिसकी वजह से मेरा छोटा सा बिजनेस था वह भी बंद हो गया है। अब हम घर में दाने दाने के लिए मोहताज हैं। हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि घर में लड़ाई झगड़े ना करे, लेकिन इसके बावजूद भी वह घर में रोज कलह करती है। इसी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत परेशान हूँ, इसलिए ही मैं घर छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। दोस्तों, तब वह साधु महाराज उस आदमी को बोलते हैं कि पुत्र, रो मत, आज मैं तुम्हें ऐसी 3 चीजें बताने जा रहा हूँ। जो पुरुष अपनी पत्नी की इन 3 चीजों को बेशर्म होकर देखता है वह अपने जीवन में कभी गरीब नहीं रहता और ना ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े होते हैं। उसके बिजनेस में सदैव तरक्की होती है। दोस्तों, तब साधु महाराज उस आदमी को बताते हैं कि मैं तुम्हें 3 चीजें जो बताने जा रहा हूं, उन 3 चीजों को तुम गांठ बांध लेना। दोस्तों, तब वो है आदमी उस साधु महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है और साधु महाराज से बोलता है कि प्रभु, आप मुझे जल्द से जल्द बताइए वह कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों, वह साधु महाराज उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था। उस सेठ के घर में सेठ और उसकी पत्नी रहते थे। उस सेठ और सेठानी में आपस में बहुत प्रेम था। उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े, किसी प्रकार की कोई कलह नहीं होती थी। इसलिए उनके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता था और उनके बिजनेस में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती थी। उस सेठ और सेठानी में इतना प्रेम था कि आस पड़ोस वाले भी उनके इस प्रेम को देखकर जल भूल जाया करते थे। दोस्तों, उस सेठ और सेठानी की इस प्रेम की मिसाल हर गांव वाले देते थे। ऐसे कर करके उस सेठ और सेठानी की बात उस गांव के राजा तक भी पहुंच जाती है। दोस्तों, जब यह सेठ सेठानी की बात उस राजा के पास पहुंचती है तो राजा भी उनकी प्रेम की मिसाल दाद दे देते हैं। हमारे गांव में सिर्फ एक ही पुरुष और स्त्री ऐसे हैं जिनके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि जितना मैंने आज तक
अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। दोस्तों एक बार की बात है, वो राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाते हैं और कहते हैं कि इस राज्य में जितने भी लोग हैं सभी लोग अपने घरों में दिया जलाकर रखेंगे। राजा की रानी अपने राजा से पूछती है कि महाराज, आपने आखिरकार सभी घरों में दिए क्यों जलवा रहे हैं? दोस्तों तब वो राजा और रानी की बात सुनकर रानी से बोलता है कि दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में सदैव भी प्रेम बना रहता है। और मैं चाहता हूं कि जो प्रेम सेठ और सेठानी के बीच में है वही प्रेम हमारे इस नगर में, हमारे इस राज्य में सभी पतियों और पत्नियों के बीच में हो। इसलिए मैं हर घर में दीपक जलाना चाहता हूं। दोस्तों राजा के सैनिक पूरे नगर में ढिंढोरा पीटते हैं और बोलते हैं कि सभी के घर में रात भर दीपक जलना चाहिए। दोस्तों राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने अपने घर में दिया जलाते हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है तो सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन उस सेठ और सेठानी के घर के दीपक कभी भी नहीं बुझते हैं। क्योंकि दोस्तों जो सेठानी थी वह अपने घर का दीपक इसलिए नहीं बुझने देना चाहती थी क्योंकि दीपक प्रेम की निशानी होती है और उस सेठ और सेठानी का प्रेम बरकरार रहे इसलिए वह दीपक को जला कर रखती थी। लेकिन दोस्तों जो सेठानी थी वह अपनी मनमानी काम करती थी, उसका जो मन करता था वह वही काम करती थी। लेकिन सेठ को इस बात से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि सेठ बहुत समझदार था। वह सोचता था कि यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़े होंगे। दोस्तों इसलिए सेठ और सेठानी की कई चीजों को और कई बातों को अनदेखा कर देता था। वह सेठ इसलिए अनदेखा कर देता था कि पति पत्नी में वह प्रेम और व्यवहार बना रहे। दोस्तों एक दिन की बात है, राजा और रानी अपने छत के ऊपर खड़े होकर अपने नगर का नजारा देख रहे थे और वो राजा रानी देखते हैं कि उनके पूरे राज्य में अंधेरा था, लेकिन सिर्फ एक सेठ और सेठानी का ही घर था जिसके घर में दीपक जल रहा था। दोस्तों तब वह राजा रानी से बोलता है कि देखो रानी, इस सेठ और सेठानी में कितना प्रेम है। हम सभी के घरों के दीपक बुझ गए हैं लेकिन सेठ और सेठानी के घर का दीपक अभी भी जल रहा है। इसका मतलब यह है कि सेठ और सेठानी में बहुत ही ज्यादा प्रेम है। दोस्तों तब वो रानी राजा से बोलती है कि महाराज जी, सेठ जी और सेठानी में जो प्रेम है वो सेठानी समझदार है इसलिए सेठ के घर में प्रेम है। दोस्तों जब वो राजा रानी की बात सुनता है तब वो रानी से बोलता है कि नहीं महारानी, यहाँ पर सेठ बहुत ज्यादा समझदार है इसलिए उनके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते। रानी बोलती है कि सेठानी समझदार है, राजा बोलते हैं कि नहीं, सेठ समझदार है। तो सेठ और सेठानी की बात को लेकर राजा और रानी में बहस होने लगती है। तब राजा बोलता है कि देखो हमें बहस करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम दोनों की एक परीक्षा ले लें, जो परीक्षा में पास होगा वही समझदार होगा। दोस्तों राजा की इस बात से रानी सहमत हो जाती है और उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाती है। तब राजा अपने महल में जाता है और अपनी दासी को बुलाता है और दासी से बोलता है कि तुम उस सेठ के पास जाओ और जो जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूं वह तुम सेठ को बोलना। दासी बोलती है कि ठीक है महाराज। दोस्तों वह दासी राजा की बात सुनकर उस सेठ के पास जाती है। उसी समय उस सेठ की पत्नी बाजार गई होती है कुछ सामान लेने के लिए। दोस्तों तब वह राजा की दासी उस सेठ से बोलती है कि सेठ जी, मैं राजमहल से आई हूं, मुझे राजा साहब ने भेजा है। दोस्तों तब वह सेठ उस दासी से बोलता है कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। दोस्तों तब वह दासी उस सेठ से बोलती है कि नहीं सेठ जी, मुझे पानी नहीं चाहिए, मैं तो राजा की दासी हूं, बस आपके पास राजा के समाचार लेकर आई हूं। तो वह सेठ बोलता है कि ठीक है दासी, आप मुझे बताइए राजा साहब ने मेरे लिए क्या समाचार भेजा है। दोस्तों तब वह दासी उस सेठ से बोलती है कि सेठ जी, राजा साहब ने मुझसे यह बोला है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो वह तुम्हें खूब सारे हीरे और जवाहरात देंगे और तुम्हें अपने राजमहल में एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी भी देंगे।
और दूसरी बात बोलती है कि यदि तुम सेठानी को मार देते हो तो राजा तुम्हें आधे राज्य का हिस्सा दे देंगे। दोस्तों वह सेठ उस दासी की बात सुनकर उस दासी के ऊपर बहुत क्रोध करता है और उसको उल्टे पैर ही भगा देता है और बोलता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरे पास इतनी चीजें हैं जिसमें मैं और मेरी पत्नी का जीवन अच्छे से कट सके। तुम जाके अपने राजा को बोल दो कि यह कदापि नहीं हो सकता, जो वह राजा सोच रहा है ऐसा कभी भी नहीं होगा मेरे जीते जी। दोस्तों तब वह दासी उस सेठ की बात सुनकर अपने महाराज के पास जाती है और महाराज को सारी बातें बता देती है। दोस्तों जब वह राजा अपनी दासी की बात सुनता है तो अपनी रानी को बुलाकर बोलता है कि रानी देखो, मैंने बोला था ना कि इसमें सेठ ज्यादा समझदार है, इसलिए सेठ और सेठानी में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। दोस्तों रानी अपने हट पर ही अड़ी हुई थी। रानी ने राजा से बोला कि नहीं, सेठ समझदार नहीं है, सेठानी समझदार है। दोस्तों सेठ और सेठानी को लेकर राजा और रानी में फिर से कहा सुनी होने लगी। दोस्तों तब रानी राजा से बोलती है कि तुमने सेठ की परीक्षा ले ली है, लेकिन सेठानी की भी परीक्षा लेना चाहती हूं मैं। अब मैं सेठानी की भी परीक्षा लूंगी और इससे यह बात क्लियर हो जाएगी कि सेठ और सेठानी में कौन ज्यादा समझदार है। दोस्तों तब वो राजा रानी को आदेश देता है कि ठीक है प्रिय, तुम भी एक बार सेठानी की परीक्षा ले लो। दोस्तों तब वह रानी अपने राजमहल से एक दास को उस सेठानी के पास भेजती है और अपने दास से बोलती है कि जो जो मैं तुमसे बोल रही हूं यह सारी चीजें जाकर उस सेठानी को बोलना। दोस्तों तब वह राजा का दास उस सेठानी के पास जाता है और इधर अपने काम के सिलसिले में सेठ कहीं बाहर गया हुआ था, घर पर सेठानी ही अकेली थी। दोस्तों दास मौका देखकर उस सेठानी के पास पहुंच जाता है और सेठानी से बोलता है कि सेठानी, मैं राजमहल से आया हूं, मुझे रानी साहिबा ने भेजा है। तब वह सेठानी बोलती है कि ठीक है, बताइए किस लिए तुम्हें रानी साहिबा ने मेरे पास भेजा है। दोस्तों तब वह दास उस सेठानी से बोलता है कि रानी साहिबा ने बोला है कि यदि तुम अपने पति को छोड़ दोगी तो वह तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात देंगे, और यदि तुम अपने पति को मार दोगी तो वह तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देंगे। दोस्तों दास की बात सुनने के बाद वो सेठानी तैयार हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, यदि रानी साहिबा अपने राज का आधा हिस्सा मुझे देंगी तो मैं अपने पति को मार दूंगी। दोस्तों तब राजा का वह दास उस सेठानी से बोलता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने सेठ को मार दिया है। दोस्तों तब वो सेठानी उस राजा के दास से बोलती है कि मेरे घर में जो दीपक जल रहा है वो तुम्हें दिख रहा है कि नहीं। दोस्तों तब वह दास बोलता है कि हाँ, दिख रहा है। सेठानी उस राजा के दास से बोलती है कि जब मैं अपने पति को मार दूंगी तो मैं यह दिया बुझा दूंगी, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने अपने पति को मार दिया है। दोस्तों अब वह दास उस सेठानी की बात सुनकर राजमहल को वापस लौट जाता है और राजा और रानी से सारी बात बताता है। दोस्तों उस सेठानी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। दोस्तों तब वह राजा अपने सारे दास और दासियों को और सारे सैनिकों को बुलाता है और बोलता है कि देखो, मैं यह नहीं चाहता हूं कि राजा और रानी की वजह से किसी निर्दोष की जान जाए। तुम ऐसा करो, उस सेठानी के घर पर जाओ और उस सेठ को सारी बातें बता दो और उस सेठ को बचा लो। दोस्तों इधर उस दास और दासियां सेठानी के घर पर जाते हैं और सोचते हैं कि सेठानी तो सेठ को रात में मारेगी और दिया भी तभी बुझाएगी, इससे पहले ही हम सेठानी के घर पर हमला बोल देते हैं। दोस्तों इधर रात नहीं हुई थी, शाम का ही समय था। जैसे ही राजा के सैनिक उस सेठानी के घर पर धावा बोलते हैं तो देखते हैं कि सेठ पहले से ही मरा हुआ है। दोस्तों तब राजा और रानी के दास दासी उस सेठानी से बोलते हैं कि सेठ तो मरा पड़ा है, लेकिन सेठ को तो तुम्हें रात में मारने के लिए भूला गया था। दोस्तों तब वह सेठानी उस दास दासियों से बोलती है कि सेठ को तो मुझे मारना ही था, रात में सिर्फ मुझे दिया बुझाना था,
इसलिए सेठ को मैंने दिन में ही जहर देकर मार दिया है। अब मेरा सिर्फ एक ही काम है, दिया बुझाने का। दोस्तों वह सैनिक उल्टे पांव सेठ के घर से राजा के दरबार में भागे भागे जाते हैं और राजा को सारी बातें बताते हैं। दोस्तों राजा क्रोध से आग बबला हो जाता है और उसको स्त्रियों से घृणा होने लगती है और वह अपने सैनिकों को भेजता है कि उस सेठानी को बंदी बनाकर लाया जाए। दोस्तों तब राजा के सैनिक उस सेठानी को बंदी बनाकर राजा के राज दरबार में पेश करते हैं। दोस्तों तब वो राजा उस सेठानी को कारावास में डलवा देता है और वह राजा समस्त स्त्री जाति से नफरत करने लगता है। दोस्तों वह साधु इस कहानी को उस गांव के आदमी को सुनाता है। तब साधु उस आदमी से बोलता है कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि स्त्री की कौन सी वह 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों तब वह आदमी उस साधु से बोलता है कि महाराज मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि स्त्री की वह कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों तब वह साधु उस आदमी को बताता है कि हर पुरुष को अपनी स्त्री की सबसे पहली चीज यह देखनी चाहिए कि वह कहां पर जा रही है, कहां पर आ रही है। दोस्तों जो पुरुष अपनी स्त्री की यह चीज देखता है कि उसकी पत्नी कहां पर आ रही है, कहां पर जा रही है, तो उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते और वह अपनी पत्नी के ऊपर नियंत्रण कर पाता है। दूसरी चीज पुरुष को पत्नी के अंदर यह देखनी चाहिए कि उसकी पत्नी की बोल चाल कैसी है, वो अपने पति की इज्जत कर रही है या फिर नहीं, अपने पति की बात मान रही है या फिर नहीं। अगर स्त्री अपने पुरुष की बात नहीं मानती है, अपने पति की इज्जत नहीं करती है, तो वह अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती है, जैसे कि उस सेठानी के साथ हुआ है। उस सेठानी ने जो सेठ के साथ किया है। इसलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी की यह चीजें देखनी चाहिए। तीसरी चीज है, वह साधु उस आदमी को बताता है कि हर पुरुष को पत्नी के चाल चलन जरूर देखने चाहिए। जो पुरुष पत्नी के चाल चलन देखता है और उसके चाल चलन पर ध्यान रखता है, उससे ज्यादा प्रेम नहीं करता है, उसको अपने कंट्रोल में करके रखता है, तो उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होती। जो स्त्रियां अपने घर में मनमानी चलाती हैं, पति की बातों को नहीं मानती हैं, उनके घर में इसी तरह की ही मुसीबतें आती हैं। दोस्तों यह 3 बातें वह साधु महाराज उस आदमी को बताता है। दोस्तों फिर वह आदमी इन 3 चीजों को गांठ में बांध लेता है, इन पर अमल करने लगता है और साधु को प्रणाम करके अपने घर पर चला जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।